तीन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। घरेलू इस्तेमाल की अशिया, इन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। ज़ाती घर, इस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। ज़ाती गाड़ी, इस पर फ़र्ज नहीं है। किराए पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट, ज़कात फ़र्ज नहीं है। जिन जानवरों को तिजारत के लिए खरीदा, इनकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन इनसे जो बच्चे पैदा हुए उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। अंडे खरीदे जिनसे चूजे पैदा हुए, इन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं है। पेशावरों के लिए काम के औजार, मशीन, इन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। हीरे मोती जबकि तिजारत के लिए ना हो। नवादरात, इन टैक्स बहुत सारे लोगों को रखने का शौक होता है, कदीम अशिया तिजारत के लिए नहीं है तो उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, जबकि वो सोने चांदी की ना हो। गैर तिजारती प्लाट या फ्लैट, इन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं है। मुर्सी या काश्त या किराए पर देने के लिए खरीदी गई ज़मीन, इस पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं है। आर्टिफिशियल ज़ेवर जबकि माल तिजारत ना हो, इस पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं। अब आ जाते हैं हम निसाब पर। सोने का निसाब 7.5 तोला है, चांदी का निसाब 52.5 तोला है। करेंसी और प्राइस बॉन्ड, माल तिजारत, इन तीनों को एक साथ ले लें। किसी के पास करेंसी है तो 52.5 तोला चांदी की मालियत की होनी चाहिए। प्राइस बॉन्ड भी इसी हिसाब से देखेंगे, माल तिजारत भी इसी हिसाब से देखेंगे। 8 शबान मुअज़्ज़म बमुताबिक 1 मार्च 2023 सोने का जो रेट है 1,99,500, 1 लाख रुपए से ज्यादा सोना एक साल में बढ़ा है। कीमत से हम लगाएं, 7.5 तोला सोना कितने का बना? 14,96,250 रुपए। चांदी 2,220 रुपए पर तोला और 52.5 तोला चांदी की रकम बनी 1,16,550। तो चांदी का ये जो फिगर है कई जगहों पे इस्तेमाल होगा। किसी के पास अगर 1,16,550 रुपए हैं तो चांदी का निसाब पाया गया। किसी के पास इतनी मालियत का माल तिजारत है तो चांदी का निसाब पाया गया, इसको ज़कात निकालना पड़ेगा। क्या एडवांस ज़कात दे सकते हैं? दे सकते हैं। भाई बहन, खाला, फूफो, सास ससुर की ज़कात से मदद की जा सकती है? की जा सकती है। क्या यतीम बच्चे को ज़कात दी जा सकती है? दी जा सकती है, जबकि वही हकदार हो। औरत की ज़कात अदा करना क्या उसके शोहर के ज़िम्मे? जी नहीं, ज़कात में अंग्रेज़ी तारीख का एतबार है या इस्लामी तारीख का? अंग्रेजी तारीख का एतबार रखना तो हराम है। शरीयत ने इस्लामी तारीख का एतबार रखा है, हिजरी सिन के हिसाब से। किसी पर कर्ज चढ़ा हुआ है तो क्या अब वो उतनी रकम को माइनस करके ज़कात का हिसाब लगाएगा? जी हाँ। क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे ज़कात देना होगी? अगर वो माल तिजारत है तो काउंट होगी ज़कात में, वरना नहीं। क्या ज़कात में राशन, फ्रिज, मोटरसाइकिल वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये भी दे सकते हैं? दे सकते हैं। पिछले सालों की ज़कात नहीं दी तो क्या तौबा से माफ़ हो जाएगी? तौबा तो फ़र्ज है कि अगर बिला वजह इसने ताख़ीर की है, और ज़कात ये सारी पिछली देनी होगी। किराए पर चलने वाली बसों, गाड़ियों पर क्या ज़कात होगी? इसकी आमदनी पर जो किराया वगैरह आता है उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। ज़कात देते वक्त ज़कात बोल कर देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके दिल में नीयत है कि मैं ये ज़कात की अदायगी कर रहा हूँ, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, बशर्ते कि आप दे उसको रहें कि जो ज़कात का हकदार है। तो मुस्तहिक़ ज़कात को आपने ज़कात की नीयत से पैसा दे दिया, बल्कि फ़ुक़हा इस्लाम ने ये भी बयान फरमाया है कि अगर आप उसको किसी और लफ्ज़ से ताबीर करते हैं, मतलब कहते हैं कि ये तोहफ़ा है, ये गिफ्ट है, ये ईदी है आपके लिए, तो भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। आपकी नीयत दिल में ज़कात की है, उसको किसी भी आपसे लफ्ज़ से आपने ताबीर कर दिया तो इसमें किसी तरह का कोई हर्ज वाला मामला नहीं है। बाज़ लोग अपने करीबी रिश्तेदारों में जैसे बहन, भाई, चचा, खालाएँ या इस तरह के जो हकदार होते हैं, अब उनको ज़कात कह कर देते हैं, होते वो हकदार हैं, लेकिन जब ज़कात कहते हैं तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेते नहीं। तो आप ऐसों को ज़कात बिल्कुल ना कह कर दें, बल्कि आपने तोहफ़ा भी कह कर दे दिया तो आपकी ये ज़कात अदा हो जाएगी। हम सब माशाल्लाह कारोबारी भाई बैठे हुए हैं। अक्सर लोग अंदाजे से ज़कात निकालते हैं क्योंकि माल की काउंटिंग कौन करे, अक्सर के साथ ये मसाइल होते हैं। तो क्या सारा माल काउंट करना साल के इख्तिताम पे ज़रूरी है या नहीं? अगर तो लोगों के दिल इतने बड़े हो ना कि ज़कात बन रही है
50 लाख रुपए और वो 1 करोड़ रुपए देते हो, तो मैं कहूँगा कि क्या जरूरत है अब हिसाब लगाने की, ये तो डबल दे रहे हैं जनाब। लेकिन हमारे दिल इतने छोटे हैं, टैक्स के मामले में एक एक चीज़ का हेरफेर करते हैं। गवर्नमेंट को कहाँ बेवकूफ़ बनाना है, कहाँ अंडर मैसिंग करनी है, कहाँ जनाब छुपाना है रकम को, कहाँ वाइट मनी जाहिर करनी है, किस तरीके से जनाब रकम को घुमाना है। लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर पूरा पलंदा बनाकर देगा कि जनाब इस तरीके से आप करो, इस तरीके से करो, इतना टैक्स बच जाएगा, यूं बच जाएगा। वहाँ एक एक रुपये का हिसाब होता है। वहाँ ये देखना होता है कि जनाब कहीं फंस ना जाएं, कहीं लिस्ट में ना आ जाएं। अब दिन ब दिन टैक्स के मामला ज़ाहिर बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़कात के मामले में कैलकुलेशन क्यों नहीं? जब आपने एक फ़र्ज़ की अदायगी करनी है और फ़र्ज़ के अंदर अगर कोताही हो सकती है, तो फिर कैसे जायज़ है कि वो आप कोताही बढ़ते हैं और फ़र्ज़ में कमी आए? तो जब एक काम फ़र्ज़ के मुकाबले में है कि आपकी तवज्जो से फ़र्ज़ की अदायगी दुरुस्त होती हो, तो यहाँ तवज्जो करना भी इंतहाई ज़रूरी हो जाएगा। कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। और ये गफलत होती है हमारी, कैलकुलेशन ना करना बहुत बड़ी गफलत है। इतना बड़ा मसला नहीं होता। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखा होता है। हाँ भाई ठीक है, हमारे पास 1 घंटे के लिए आ जाया करो रोज़ाना, हम 2-2.5 हज़ार रुपये दे देंगे आपको। पार्ट टाइम अगर अकाउंटेंट अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी बुला लेते हैं, आपको छोटा सा काम है और वो आके आपके हिसाब को मेंटेन करके चला जाता है, तो जब बंदा अपने फ़ायदे के लिए माल की कैलकुलेशन कर सकता है, तो शरीयत के मसाइल के पेश नज़र और एक फ़र्ज़ की अदायगी के पेश नज़र क्यों नहीं कर सकता? इतना मुश्किल नहीं होता। एक वहम तारी हो जाता है कि जी मेरी तो करियाने की दुकान है, इसमें तो हज़ारों आइटम है, मेरे पास तो फलां चीज़ है, इतने आइटम है। तो जनाब इतना मुश्किल थोड़ी है। जब हंडिया बीच चौराहे में आके टूटती है और पार्टनरशिप जब ख़त्म होती है, जब भी तो हिसाब लगाते हैं लोग कि ये इतना और ये इतना, तो हिसाब लगाना चाहिए। और हिसाब लगाने में बरकत भी होती है। आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। आप बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नुकसान उठाते हैं, कारोबारी नुकसान, कि वो अंधेरे में होते हैं, उन्हें पता गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।